तो भैया बहन पिछले दिन हम लोग कक्षा 9 में टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे। टिश्यू में प्लांट टिश्यू के बारे में जानकारी लिया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू, उसमें भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आदि के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोग जानकारी लेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं एनिमल टिश्यूज। हम लोग विभिन्न एक्टिविटी करते हैं। ब्रीथिंग इज़ वन ऑफ देम। सांस लेते और छोड़ते जो हैं वो भी एक एक्टिविटी के अंतर्गत रहता है। ब्रीथिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एक्टिविटी फॉर ह्यूमन्स। अब ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी ब्रेथ वी कैन इन फैक्ट फील द मूवमेंट ऑफ आवर लंग्स एंड डायफ्राम। ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स आता है। जब इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो लंग्स और उससे अटैच डायफ्राम जो है उसमें मूवमेंट आता है। तो ये मूवमेंट कैसे हो पाता है? हाउ डू दिस पार्ट मूव इनसाइड द बॉडी? फॉर ब्रीथिंग वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडी के अंतर्गत ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू का निर्माण करता है, एंड दैट इज कॉल्ड मसल सेल। और वो ग्रुप ऑफ सेल जो होगा मसल टिश्यू कहलाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दिस मसल सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। और यही मसल सेल का सिकुड़ना और फैलना, अल्टरनेटिव सिकुड़ता और फैलता है और मूवमेंट करता है लंग्स या डायफ्राम। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन गैस। ब्रीथिंग के क्रम में ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। एंड वेयर डज दिस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता कहाँ है? तो नाक के द्वारा वो रिस्पिरेटरी पाइप से अंदर लंग्स जाता है। लंग्स में इट गोज टू आवर टू लंग्स एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। ये लंग्स दो पार्ट में बटा हुआ है और वो लंग्स से ये ट्रांसपोर्टिंग होता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो व्हाई डू सेल नीड ऑक्सीजन? बॉडी ऑक्सीजन की आवश्यकता, सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो पीछे क्लास में हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बताए हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स। दिस एटीपी मोलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय आवर बॉडी सेल। हमारे बॉडी सेल के द्वारा भिन्न भिन्न एक्टिविटी जो होता है वो एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस, उसका उपयोग किया जाता है। फिर और आगे देखते हैं। अब ये ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी टाइप ऑफ टिश्यू है। वो फ्लूइड मीन्स जो बहता है, गैस और तरल वाटर जो है उसको फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉलो एंड कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये फॉल बॉडी के अंदर वेसल में फॉलो करता, बहता है और डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है। इट कैरीज, अब ये ब्लड कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल। ऑक्सीजन और फूड, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है टू ऑल पार्ट और सेल, पूरे बॉडी के सेल में सेंड करता है। एंड रिटर्न कलेक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देम। और बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड आदि के रूप में, उसको कलेक्ट करके वापस शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दस मसल एंड ब्लड बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। इस ढंग से हम लोगों के शरीर में या कहो एनिमल के बॉडी में ब्लड और मसल ये एग्जाम्पल है टिश्यू का। अब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन के आधार पर एंड दे परफॉर्म
in body of multicellular animal, the animal tissue are classified are as follows. माने फंक्शन के आधार पर एनिमल बॉडी में टिश्यू जो पाया जाता है निम्न प्रकार का होता है, जैसे इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, 4 प्रकार का मेनली टिश्यू होता है। फिर वो आगे फर्दर क्लासीफाई होता है। इसको ग्राफिकल तरीका से समझने का प्रयास करो। ये एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू को जैसा कि बताए हैं, ये चार्ट के द्वारा समझो कि ये 4 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पोजीशन। ये इपिथेलियल टिश्यू 1 नंबर, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा आ रहा है नर्वस टिश्यू। अब बारी बारी से सब के बारे में अलग अलग जाने। तो इपिथेलियल टिश्यू भी ये कई प्रकार का होता है। ये जैसे एस्क्योमस, क्यूबाइडल, क्लोमनर एंड ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, यानी ये 4 प्रकार, मेनली 4 प्रकार का इपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर दूसरा मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये 3 प्रकार का आ रहा है, स्ट्रैटेड, स्मूथ एंड कार्डिक। कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट में बांटा गया है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटन एंड फ्लूइड। एरियोलर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, टेंडोन एंड लिगामेंट। स्केलेटन को 2 पार्ट में बांटा गया है, कार्टिलेज एंड बोन। फ्लूइड को 2 पार्ट में बांटा गया है, ब्लड एंड लिम्फ, जो कि आगे बारी बारी सबके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू दैट आर इपिथेलियम। अब ये कहाँ पाया जाता है, क्या नेचर होता है बॉडी में, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट टिश्यू होता है और दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। ये इट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। इसका मतलब ये बॉडी के एक्सटर्नल कवरिंग में जो आ रहा है स्किन, वो एनिमल टिश्यू का ये इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट। ये इपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है टाइटली पैक रहता है और कंटिन्यूस शीट बनाता है। सेल ऑफ इपिथेलियम contains very little or no intercellular matrix। इपिथेलियल सेल जो आ रहा है उसके बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं के बराबर होता है या वेरी लिटिल होता है। द टिश्यू कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। अब ये इपिथेलियल टिश्यू क्या है, मोस्ट ऑर्गन, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं, बॉडी सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। तो वही ऑर्गन का जो कवरिंग होता है वो और कैविटी जो है उसका भी कवर करने का काम ये इपिथेलियल टिश्यू ही करता है। इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी में भिन्न भिन्न सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, सबको एक दूसरे से सेपरेट रखने का काम भी ये करता है। यानी सबका वो सिस्टम का आउटर कवरिंग बनाने का ये काम करता है। द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, द ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन जो होता है, एल्वियोली लंग्स में पाए जाते रेस्पिरेटरी में, किडनी ट्यूबल्स एंड आर मेड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। सब का आउटर कवरिंग जो आ रहा है वो इपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। इपिथेलियल सेल्स lie on the delicate non-cellular basement membrane and which contains a special form of matrix protein called collagen। कोलेजन का बना होता है। अब ये इपिथेलियल टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये इपिथेलियल टिश्यू सिंपल यानी एक लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, और एस्टिफाइड दैट आर मेड ऑफ सेवरल लेयर का बना हो सकता है।
अब ये इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन जानने का प्रयास करें। द इपिथेलियल सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फॉर्म आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये इपिथेलियल टिश्यू क्या है? सेल आउटर लेयर स्किन का फॉर्मेशन करता है। दिस सेल प्रोटेक्ट द अंडर लेइंग सेल फ्रॉम ड्राइंग और इंजरी और केमिकल इफेक्ट। जिस समय ये आउटर कवरिंग बनाता है तो ये अंदर के ऑर्गन सिस्टम आदि को ड्राई होने से बचाता है, इंजरी के टाइम बचाता है, केमिकल इफेक्ट से बचाता है, एंड वाइटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाहर से जो बैक्टीरिया आदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट होगा उससे भी प्रोटेक्ट करता है। फिर इनसाइड द बॉडी इपिथेलियल सेल फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन। ये माउथ एलिमेंट्री कैनाल का भी लाइनिंग बनाता है और प्रोटेक्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इपिथेलियल टिश्यू ये वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिलीज करने निकालने में हेल्प करता है। सम इपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म secretory function and this secrete a variety of substance such as sweat, saliva, enzymes। ये सब सेक्रेशन में इपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। अब इपिथेलियल टिश्यू जैसा ऊपर बताया है ये डिफरेंट प्रकार का होता है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड फंक्शन इपिथेलियल टिश्यू आर एज फॉलोज। अब ये स्क्यूमस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, ग्लोमुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम एंड सिलिएटेड इपिथेलियम। उसके शेप और फंक्शन के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। फिर आगे देखते हैं स्क्यूमस इपिथेलियम। यहाँ फिगर एक स्क्यूमस इपिथेलियम का दे रखा है। अब स्क्यूमस इपिथेलियम इज मेड ऑफ thin, flat, irregular shaped shell which fit together like floor tiles to form a compact tissue। अब ये क्या है? thin, flat, irregular shaped shell का बना होता है। ये thin, flat भी है और irregular shape है and which is tightly packed रहता है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो घर में टाइल्स आदि जो बिछाते हैं तो इसी ढंग से टाइल्स को पैक किया जाता है। तो टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बना के जैसे फ्लोर बनाया जाता है, सिमिलरली द स्क्यूमस इपिथेलियम टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए लेयर एंड स्क्यूमस इपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज टेस्टलेटेड एंड प्रिवेमेंट इपिथेलियम। अब ऑकरेंस ये पाया कहाँ जाता है बॉडी में? इट फॉर्म द डिलिगेटिंग लाइनिंग ऑफ कैविटी लाइक माउथ, ओसोफेगस, नोज एंड प्रीकार्डियम एल्वियोली इटीसी। अब ये माउथ का अंदर लाइनिंग या फिर ओसोफेगस फूड पाइप जो है या नोज या फिर एल्वियोली आदि का लाइनिंग बनाने में ये हेल्प करता है। एंड ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन जो होता है वो, एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, ये सब में स्क्यूमस इपिथेलियल सेल और टिश्यू इन्वॉल्व रहता है। इसका फंक्शन क्या है? दिस इपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड एंट्री ऑफ जर्म, केमिकल एंड ड्राइंग। ये मैकेनिकल इंजुरी या एंट्री ऑफ जर्म, केमिकल एंड ड्राइंग, ये सब से इपिथेलियम स्क्यूमस इपिथेलियम प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। इट ऑल्सो फॉर्म ए सेलेक्टिव परमेबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑकर्स। अब ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन पहले ही पढ़ चुके हैं
वहाँ फिल्ट्रेशन सर्टेन सब्सटेंस को अंदर जाने या बाहर आने का अनुमति देता है। तो ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी इसके एपिथेलियम बनाता है और वो फिल्ट्रेशन का काम में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एस्टिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्यूमस एपिथेलियम। अब इसमें देखो, दिस इज फाउंड इन स्किन एंड कवर द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। एक्सटर्नल ड्राई सरफेस स्किन पे ये पाया जाता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर, ये कई लेयर में अरेंज होता है। सेल फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर of this epithelium are not similar. Deeper layer of this tissue have cuboidal cell which become polygonal and finally flattened squamous towards the free surface. And this flattened shell of surfacial layer contain a fibrous protein and the keratin and became dead shell. Horny slug-like, scale-like remain of dead squamous cell ultimately flax away. This epithelial is waterproof and highly resist of mechanical injury. इस ढंग से ये क्या होता है, हाईली रेसिस्ट होता है, मैकेनिकल इंजरी में ये प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस इज द स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम ही आ रहा है यहाँ, ये फिगर में दे रखा है। ये स्ट्रेटल, यहाँ स्ट्रेटम कॉम्यूनियम, ये भिन्न भिन्न लेयर आ रहा है, ये बेसल आ रहा है। नेक्स्ट जो एपिथेलियम आ रहा है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। जैसा कि मेटल में क्यूबाइड जानते होगे, उसी अप्रॉक्स उसी शेप में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक या क्यूबाइडल लाइक शेल। यहाँ ये क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब इसमें क्या होता है, which are square in section but the free surface appears as like hexagonal होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? The cuboidal epithelium is found in kidney tubules, thyroid vessels and in glands। ये सब ग्लैंड में या किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड वेसल्स में पाया जाता है। अब ग्लैंड में कहाँ? तो सिलेवरी ग्लैंड या श्वेत ग्लैंड या इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पैनक्रियास, इस सब में पाया जाता है। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियल गॉन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। उस एरिया में ये क्यूबाइडल एपिथेलियल पाया जाता है। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सीमेंट सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर क्यूबाइडल एपिथेलियल का होता है। अब फंक्शन क्यूबाइडल एपिथेलियल का क्या है? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है और एक्सक्रीशन में भी काम करता है और सेक्रेशन, ये एंजाइम आदि के सेक्रेशन में भी। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्लोमनर एपिथेलियम। अब ये द क्लोमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर टॉलर देन एंड ब्रॉडर। ये क्लोमनर एपिथेलियम टॉलर, लंबा होता है, देन ब्रॉडर, चौड़ाई के कंपेयर में लंबाई क्लोमनर का ज़्यादा होता है। वो विजिबल होता है एज लाइक पिलर की तरह वो विजिबल होता है। द न्यूक्ली ऑफ आर टुवर्ड्स द बेस एंड समटाइम्स आर फ्री एंडिंग। न्यूक्लियस क्या होता है? बेस के आसपास होता है। ये पिलर लाइक लॉन्ग विजिबल होता है। बेसमेंट द nucleus are towards the base and sometimes free ending of the shell have
ब्रश बॉर्डर containing माइक्रोविली। अब ये कहाँ बॉडी में रहता है? इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉलम एंड फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में भीली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भीली कहता है, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो वही यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन आदि यह स्टोमैक के इनर वॉल में पाया जाता है एंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है स्मॉल ये स्टोमैक के इनर वॉल। इट ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट एंड फैसिलिटीज मूवमेंट ऑकर्स द सेल। अब ये इसका फंक्शन क्या रहा है? इट्स मेन फंक्शन इंक्लूडिंग स्टोमैक इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन म्यूकस बाय गॉबलेट सेल और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, स्टोमैक में म्यूकस सेक्रेट कर यानी सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन दोनों का काम ये करता है। अब ये गॉबलेट सेल एंड म्यूकस एपिथेलियम इंटेस्टाइन के अंदर, ये समझ लो ये गॉबलेट सेल है, यहाँ म्यूकस सेक्रेशन का, ये इंटेस्टाइन के अंदर का ये काट के डिटेल दिखाया गया है। अब नेक्स्ट आ रहा है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? तो क्लोमलर एपिथेलियम ही मॉडिफाई हो जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कलर है। तो समटाइम्स क्लोमलर एपिथेलियम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड व्हिच सेक्रेट केमिकल्स, ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है और केमिकल सेक्रेट करता है। नेक्स्ट आ रहा है सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, ये देख रहे हो, सिलिया कहते हैं ये। तो सिलिएटेड सर्टेन क्यूबाइडल और क्लमनर शेल हैव ए फ्री बॉर्डर व्हिच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया। अब क्या कर रहा है कि पीछे जो पढ़े हैं क्यूबाइडल और क्लमनर सेल टिश्यू हैव फ्री एंडिंग बॉर्डर व्हिच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। ये फ्री एंडिंग में ये थ्रेड लाइक आउटग्रोथ बियर करता है, डेवलप करता है, जिसको सिलिया कह रहे हैं। सच सेल फॉर्म द सिलिएटेड एपिथेलियम। ये ही एपिथेलियम सिलिएटेड एपिथेलियम का फॉर्मेशन करता है। अब ये कहाँ पाया जाता है बॉडी में? तो सिलिएटेड एपिथेलियम क्यूबाइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्पर्म डक्ट एंड सिलिएटेड क्लमनर एपिथेलियम लाइन्स द ट्रेकिया यानी विंड पाइप, ब्रोंची, लंग्स, किडनी ट्यूबल्स एंड ओविडक्ट, ये सब ऑर्गन पार्ट में पाया जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका फंक्शन क्या है? द rhythmic movement and contraction breathing of the cilia moves solid particle in one direction through the duct के द्वारा वन डायरेक्शन में सॉलिड पार्टिकल को मूव कराने का काम करता है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब आगे नेक्स्ट दिन हम लोग जानकारी लेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।